Greetings, dear parents and students. This is Mahesh from Shiv Senior Secondary School, Gatoli. Today we are going to read chapter number 5. The name of the chapter is The Elephant's Child. अंग्रेज़ी विषय कक्षा चौथी, इसका पाठ नंबर 5 है जिसका नाम है द एलिफेंट्स चाइल्ड यानी हाथी का बच्चा. उसके बारे में स्टोरी है. तो सबसे पहले हम चलेंगे न्यू वर्ड्स पे. दिस इज़ ऑन पेज नंबर 63. आपकी बुक का 63 नंबर पेज है. हम सबसे पहले वर्ड मीनिंग डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वन इज़ रिगल. WRIGGLE. इसमें व्रिगल नहीं पढ़ना है आपको, ये रिगल है, रिगल. ओके, जैसे WRIT राइट, वैसे WRIGGLE बिकम्स रिगल. रिगल का मतलब ट्विस्ट एंड टर्न विद क्विक मूवमेंट्स, यानी जल्दी जल्दी से मूव करना लटकते झटकते हुए, तो उसको बोलते हैं रिगल. यानी जल्दी जल्दी से मूव करना, हिलते हिलते, ज़्यादा हिलते हुए मूव करना. स्कॉन, SCORN, स्कॉन. स्कॉन का मतलब होता है वैसे तो घिन आना, किसी चीज़ से घिन आना, लेकिन आपकी स्टोरी में जहाँ वर्ड स्कॉन यूज़ किया है वहाँ इसका मतलब है टू मॉक समवन, किसी का मजाक उड़ाना. ओके, तो यहाँ इसके दो मीनिंग होंगे. एक तो आप वर्ड का मीनिंग लिख सकते हैं घिन आना, किसी चीज़ से घिन आना, लेकिन दूसरा यहाँ स्टोरी में जो यूज़ हो रहा है उसका उस सेंस अलग है. उसका मीनिंग है किसी का मजाक उड़ाना, जो यहाँ पे लिखा है टू मॉक समवन. देन बल्जी. बल्जी मतलब कर्व्ड आउटवर्ड और वेरी फुल, यानी बाहर तक निकला हुआ, जो ज़्यादा भर दिया गया हो, ऐसी चीज़, दैट इज़ कॉल्ड बल्जी. इवन अगर किसी की तोंद निकली है, पेट मोटा होता है, तो उसे भी कह देते हैं बल्जी. तो उसका मतलब क्या है, बाहर की तरफ लटकी हुई कोई चीज़ हो तो उसको बल्जी कह देते हैं. नेक्स्ट इज़ प्लॉप. PLOP, प्लॉप. साउंड ऑफ समथिंग ड्रॉपिंग, कोई चीज़ नीचे गिरने की आवाज़, उसको प्लॉप कहा है. ओके. अनकर्ल्ड. अनकर्ल्ड का मतलब है किसी चीज़ की सिलवटें निकाल देना, यानी सीधा कर देना किसी चीज़ को, दैट इज़ अनकर्ल्ड. टू स्ट्रेटन. स्ट्रेटन का मतलब भी वही होता है, सीधा करना. नेक्स्ट इज़ सैटिएबल. इसको कैसे पढ़ेंगे, SATIABLE, सैटिएबल. सैटिएबल का मतलब है दैट विच कैन नॉट बी फुलफिल्ड, ऐसी चीज़ जिसको पूरा ना किया जा सके. ओके, जिसकी भरपाई ना की जा सके, ये है सैटिएबल. नेक्स्ट इज़ हूफ. HOOF, हूफ. हूफ का मतलब होता है खुर. जो आप गाय या भैंस वो देख या घोड़ा उनको देखते हैं तो उनके पैर जो होते हैं उस पर खुर होते हैं, राइट. जो ब्लैक कलर का पोर्शन जिस पे वो खड़े होते हैं, जैसे हमारे पैरों में उंगलियां हैं, उनके उंगलियां नहीं होती, उनके पैर में क्या होता है, खुर होता है. तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हूफ, यानी खुर. स्पैंक्ड. स्लैप विद वंस ओपन हैंड और फ्लैट ऑब्जेक्ट, यानी चांटा लगाना, जिस किसी को आप खुले हाथ से चांटा लगाना, उसे कहते हैं स्पैंक्ड. SPAKEND, स्पैंक्ड. स्क्विंट. लुक अक्रॉस आइज और विद नैरो आइज. SQUINT, स्क्विंट. स्क्विंट का मतलब है तिरछी नज़र से देखना, टेढ़ा टेढ़ा देखना, जिसे हम कहते हैं. मॉर्नफुल. MOURN, मौन मतलब होता है दुख प्रकट करना. मॉर्नफुल का मतलब क्या है कि उदास होते हुए या दुखी होते हुए, ऐसी अवस्था में, यानी जैसे आप खुश होते हो तो हम लिखते हैं बीइंग हैप्पी या हैप्पीली, वैसे ही जब आप दुखी हो या दुख जता रहे हो, दुख से भरे हुए हो, तो हम लिखते हैं मॉर्नफुल. प्रिसाइसली का मतलब होता है एग्जैक्टली, मतलब सटीक रूप से, यही एग्जैक्टली. जैसे आपको कोई पूछे कि आप अभी कितने साल के हो, 5 साल के, एग्जैक्टली 5 साल के. तो एग्जैक्टली या प्रिसाइसली मतलब बिल्कुल सटीक रूप से वही. स्क्लोप्ड. स्क्लोप्ड का मतलब क्या है, ए स्विशिंग साउंड, एक तेज़ आवाज़, तीखी आवाज़. ओके, उसके कहते हैं स्क्लूप्ड. इसके साथ आपके ये सभी वर्ड मीनिंग्स कंप्लीट होते हैं. दिस इज़ ऑन पेज नंबर 63. वी विल मूव ऑन टू रीडिंग द चैप्टर फ्रॉम पेज नंबर 64. सो द स्टोरी इज़ अबाउट द एलिफेंट्स चाइल्ड, हाथी का बच्चा, जो आप फोटो में यहाँ देख रहे हैं. इन द फार ऑफ टाइम्स, यानी बहुत समय पहले. फार ऑफ, फार होता है दूर, फार ऑफ टाइम्स, समय में दूरी का मतलब बहुत पहले. द एलिफेंट हैड नो ट्रंक, हाथी को कोई सूंड नहीं थी. ट्रंक का मतलब होता है सूंड. अभी जैसे बच्चा दिखा रखा है ना, बच्चे को इसकी सूंड नहीं है. द एलिफेंट हैड नो ट्रंक. इट हैड ओनली ए ब्लैकिश bulgy nose as big as boot that it could wriggle about from side to side. इस हाथी के बच्चे को उस समय पे सूंड उगी नहीं थी, बस एक काले काला सा रंग के साथ एक बल्जी जो बाहर निकली होती है, जो हमने बल्जी न्यू वर्ड्स में पढ़ा है, बाहर निकली हुई लटके हुए मांस जैसा लग रहा था, जो रिगल का मतलब लहराता था या हिलता था. जब वो चलता था तो हिलती रहती थी वो, फ्रॉम साइड टू साइड, एक साइड से दूसरी साइड. बट ही कुडेंट पिक अप थिंग्स विद इट, लेकिन वो कोई चीज़, कोई सामान अपनी सूंड से उठा नहीं सकता था, क्योंकि ये सूंड इसकी बहुत छोटी थी.
बट देयर वॉज वन एलिफेंट, ए न्यू एलिफेंट, लेकिन वहाँ एक हाथी था, एक नया हाथी. एन एलिफेंट्स चाइल्ड who was full of satiable curiosity and that means he asked ever so many questions. वहाँ एक हाथी का बच्चा था जिसकी कभी ना पूरी होने वाली, सैटिएबल हमने न्यू वर्ड्स में पढ़ा था, जिसको कभी भरपाई ना हो सके जिस चीज़ की. क्यूरियोसिटी का मतलब जिज्ञासा, यानी उसको जिज्ञासा बहुत थी, वो बहुत सारे सवाल पूछता था. ही आस्क्ड हिज टॉल ऑन्ट द ऑस्ट्रिच. उसने अपने आंटी ऑस्ट्रिच बोला है. ऑस्ट्रिच क्या होता है? एक पक्षी, शुतुरमुर्ग. उससे पूछा था वाई हर टेल फेदर्स ग्रू जस्ट सो एंड हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच स्पैंक्ड हिम विद हर हार्ड क्लॉ. उसने ऑस्ट्रिच से पूछा था कि आपकी जो टेल फेदर्स हैं, यानी पूंछ पे जो पंख हैं, फेदर मतलब पंख, टेल मतलब पूंछ, पूंछ पे जो पंख हैं वो कैसे बढ़ जाते हैं. इस बात पे उन्होंने, जो ऑस्ट्रिच है उसने एक चाटा लगाया उसको, स्पैंक जो हमने पढ़ा था, किसके साथ? अपने पंजों के साथ. क्लॉ मतलब पंजा. ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ व्हाट मेड हिज स्किन स्पॉटी. वह जिराफ से पूछता है कि आपकी जो त्वचा है, चमड़ी है, उस पर धब्बे क्यों हैं, वाई इट इज़ स्पॉटी. एंड हिज टॉल अंकल द जिराफ स्पैंक्ड हिम विद हिज हार्ड हूफ. और फिर इस बात पे वो जो जिराफ था उसने अपने हूफ, जो हमने पढ़ा क्या होता है, खुर, तो अपने खुर से उसको स्पैंक किया. ही आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट एवरीथिंग दैट ही सॉ और हर्ड और फेल्ट और स्मेल्ट. वो हर उस चीज़ के बारे में सवाल पूछता था जो उसको दिखाई देती थी, या जो उसको सुन जाता था, या जो वो महसूस कर सकता था, या जिसे सूंघ लेता था, या जिसे टच कर लेता था. हर चीज़ के बारे में वो लोगों से सवाल पूछता था. एंड हिज अंकल्स एंड हिज आंट स्पैंक्ड हिम. और जिनसे भी वो सवाल करता वो उसके बदले में उसको स्पैंक कर देते थे. एंड स्टिल ही वॉज फुल ऑफ इनसैटिएबल क्यूरियोसिटी. फिर से इनसैटिएबल मतलब जिसकी भरपाई ना हो सके, क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा. तो ऐसी जिज्ञासा जो उसकी ख़त्म नहीं होती थी, वो बार बार फिर भी सवाल पूछता रहता था. जिससे भी सवाल पूछता था वो जवाब देने की बजाय उसको स्पैंक कर देते थे. One fine morning, the elephant child asked a new question that he had never asked before. एक दिन सुबह उस एलिफेंट चाइल्ड ने ऐसा सवाल पूछा जो उसने आज तक कभी नहीं पूछा था. What does the crocodile have for dinner? उसने कहा कि क्रोकोडाइल जो हैं वो डिनर में क्या खाते हैं. Then everybody said hush in a loud and dreadful tone. सब ने उसे चुप करवाते हुए, जैसे हम चुप करवाने के लिए बोलते हैं श्श, तो वैसे बाकी सब जो उसके आसपास थे उन्होंने कहा नहीं, चुप हो जाओ, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करो इसके बारे में. एंड दे स्पैंक्ड हिम लॉन्ग एंड हार्ड. और उन्होंने उसको फिर जोर से चाटा लगाया. ही केम अपॉन कोलो कोलो बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ ए थॉर्न बुश. कोलो कोलो का इसका मतलब क्या है? बुलबुल से है. बुलबुल एक बैठी थी पेड़ पर, वहाँ उसने उसको देखा और उसके पास गया. एंड ही आस्क्ड आई वॉन्ट टू नो व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर. मैं जानना चाहता हूँ कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है. द कोलो कोलो बर्ड रिप्लाइड विद अ मोर्नफुल क्राई. और मोर्नफुल मतलब दुख प्रकट करते हुए उसने उसको दुखी आवाज़ में बताया, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रे ग्रीन ग्रीसी लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट. उन्होंने कहा कि आप लिम्पोपो नदी के किनारे जाओ जहाँ बहुत सारी हरियाली है और कीचड़ भी है. वो लिम्पोपो नदी के पास जाओ, वहाँ जाके आपको अपने सवाल का जवाब खुद मिल जाएगा. दैट वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग द एलिफेंट्स चाइल्ड सेट आउट टू फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर. और यही पता करने के लिए अगली सुबह वो हाथी का बच्चा निकल पड़ा. After walking for miles at last he came to the banks of the great grey green greasy Limpopo river. और बहुत मीलों चलने के बाद वो आखिरकार उस नदी के किनारे, बैंक्स ऑफ द ग्रेट रिवर, बैंक ऑफ ए रिवर का मतलब होता है नदी का किनारा, वो नदी के किनारे पहुंच गया, लिम्पोपो नदी के किनारे. नाउ यू मस्ट नो एंड अंडरस्टैंड दैट टिल दैट वेरी मिनट दिस एलिफेंट्स चाइल्ड हैड नेवर सीन ए क्रोकोडाइल. इस समय तक उसने कभी भी अपने जीवन में मगरमच्छ देखा नहीं था, केवल सुना था कि मगरमच्छ नाम का भी एक जीव होता है. एंड डिड नॉट नो व्हाट वन लुक्ड लाइक. और उसे पता नहीं था मगरमच्छ कैसा दिखाई देगा. द फर्स्ट थिंग दैट ही सॉ वॉज ए बाई कलर्ड पाइथन रॉक स्नेक कर्ल्ड अराउंड अ रॉक. उसने सबसे पहले जो वहाँ पहुँच कर देखा, एक चट्टान को चारों तरफ से लपेट के एक पाइथन जो था, एक पाइथन मतलब क्या है, अजगर की एक प्रजाति है, वो वहाँ उसने देखी. Excuse me, asked the elephant's child most politely, but have you seen a crocodile?
इन्होंने ये एक्सक्यूज़ मी की जगह लिखा है एक्सक्यूज़ मी, उन्होंने बहुत विनम्रता से वो हाथी के बच्चे ने कहा और फिर उससे पूछा कि आपने कभी यहाँ क्रोकोडाइल देखा है, कोई मगरमच्छ देखा है। इन ए वॉइस ऑफ ड्रेडफुल स्कॉर्न द स्नेक रिप्लाइड, व्हाट विल यू आस्क मी नेक्स्ट। ये स्कॉर्नफुल जो हमने स्कॉर्न पढ़ा था जिसका मीनिंग घिन आना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका मजाक उड़ाते हुए उन्होंने उसको मॉक करते हुए कहा कि इसके बाद और क्या पूछोगे। एक्सक्यूज मी सेड द एलिफेंट्स चाइल्ड, बट कुड यू काइंडली टेल मी व्हाट ही हैज़ फॉर डिनर। आप बता सकते हैं मगरमच्छ डिनर में क्या खाता है। देन द स्नेक स्पैंक्ड द एलिफेंट्स चाइल्ड विद हिज टेल, दैट इज़ ऑड सेड एलिफेंट्स चाइल्ड। तो उस जो अजगर वहाँ पे था, पाइथन था, उसने अपनी पूँछ से उसको स्पैंक किया, पूँछ से उसको चाटा लगाया और इस पे एलिफेंट के बच्चे ने कहा कि ये तो अजीब है। ही डिड नॉट वांट टू बी स्पैंक्ड, उसको स्पैंक नहीं करवाना था अपने आप को। सो ही सैड गुड बाय वेरी पोलाइटली टू द स्नेक एंड वॉकड अहेड टिल ही रीच द एज ऑफ द रिवर। फिर वो वहाँ से चला गया, क्योंकि वो कहना चाह रहा था कि मैं तो केवल पूछना ही जा रहा था कि वो क्या खाता है, इसमें मेरे को स्पैंक करने की क्या बात है। और वो वहाँ से विनम्रता से फिर भी चला गया। देन ही रियली सॉ ए क्रोकोडाइल, और उसको आगे चल के वाकई में एक मगरमच्छ दिखाई दिया। एंड द क्रोकोडाइल विंक्ड वन आई, और क्रोकोडाइल ने उसको देख के एक आँख से विंक किया। अलास द एलिफेंट्स चाइल्ड डिड नॉट रिकॉग्नाइज इट, और उस हाथी के बच्चे को पता ही नहीं था मगरमच्छ कैसा दिखाई देता है, तो उसे वो मगरमच्छ देख के भी पता नहीं चला कि ये मगरमच्छ ही है या कुछ और है। एक्सक्यूज़ मी आस्क्ड द एलिफेंट्स चाइल्ड, एलिफेंट के बच्चे ने फिर से उस मगरमच्छ को कहा, एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ कीजिए, बट हैव यू सीन ए क्रोकोडाइल, क्या आपने मगरमच्छ देखा है। देन द क्रोकोडाइल winked the other eye and lifted half of its tail out of the mud, and the elephant's child stepped back most politely because he did not wish to be spanked again. तो फिर से मगरमच्छ ने इशारा किया और अपनी पूँछ जो है वो उस दलदली पानी से ऊपर निकाली। ये देखते ही हाथी थोड़ा पीछे हो गया, क्योंकि उसे लगा अब ये जो भी जीव है ये भी मुझे मारेगा। कम हिदर लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल, फॉर आई एम क्रोकोडाइल। यहाँ आओ, मगरमच्छ ने उस हाथी के बच्चे को कहा, मैं ही खुद क्रोकोडाइल हूँ। देन द एलिफेंट्स चाइल्ड ग्रू ऑल एक्साइटेड एंड नील डाउन ऑन द बैंक। इससे यह बात सुनते ही ये हाथी का बच्चा एक्साइटेड हो गया, उत्सुक हो गया बहुत, और नदी के किनारे की तरफ झुक गया। यू आर द वेरी पर्सन आई हैव बीन लुकिंग फॉर ऑल दीज लॉन्ग डेज, मैं इतने दिनों तक आपसे ही मिलने की प्रतीक्षा कर रहा था, आपसे ही मिलने का इंतजार कर रहा था। विल यू प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर, क्या आप बताओगे कि आप डिनर में क्या खाते हैं। कम हिदर लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल एंड आई विल विस्पर। कम हिदर का मतलब है नज़दीक आओ, और मैं तुम्हें, आई विल विस्पर का मतलब होता है फुसफुसा के, यानी कान में बताऊंगा, धीरे से बताऊंगा। देन द एलिफेंट्स चाइल्ड पुट आउट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल, और उसने उसका जवाब सुनने के लिए अपना मुंह नीचे कर दिया कि वो कान में फुसफुसा के क्रोकोडाइल बताएगा कि वो क्या खाता है डिनर में। एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय हिज लिटिल नोज, और जैसे ही वो नीचे झुकने लगा, क्रोकोडाइल ने फटाक से उसकी सूंड जो थी वो अपने दांतों में दबा ली। ही सेड इट between his teeth like this, I think today I will begin with elephant's child। और उन्होंने मगरमच्छ ने उसकी सूंड पकड़ते हुए कहा, आज लगता है आज तो मैं हाथी का बच्चा खाऊंगा। स्पीकिंग थ्रू हिज नोज इट सेड लाइक दिस, लेट गो यू आर हर्टिंग मी। तो उन्होंने, क्योंकि इसकी सूंड दबा ली है तो उससे ढंग से नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है, मुझे जाने दो, आप मुझे दर्द कर रहे हो अभी। द स्नेक वॉज वॉचिंग दिस एंड शाउटेड टू द एलिफेंट्स चाइल्ड, जो भी अजगर को देख के आया था, पाइथन को, वो ये सब देख रहा था और उसने हाथी के बच्चे को आवाज़ लगाई, पुल हार्ड एज यू कैन एल्स यू वुड बी ईटन। जितना ज़ोर है तुम्हें उतने ज़ोर से अपने आप को पीछे खींचो, अदरवाइज तुम्हें मगरमच्छ खा जाएगा। द एलिफेंट्स चाइल्ड सेट बैक ऑन हिज लिटिल हाउंचेज एंड पुल्ड हिज नोज बिगेन टू स्ट्रेच, और वो पीछे की तरफ झुकने लगा, पीछे की तरफ बैठने लगा और पूरा जोर लगा के अपनी सूंड को उसके मुंह में से खींचने का प्रयास करने लगा, और इससे उसकी नाक जो है, जो इसकी सूंड है, वो खींचने लगी। He felt his legs slipping and he said through his nose, which was now nearly 5 feet long, this is too much for me। ये भी यहाँ पे ये टू मच फॉर मी लिखना चाह रहे हैं, लेकिन ये ऐसा क्यों है, क्योंकि उन्होंने उसकी नाक दबा रखी है तो आवाज़ सही नहीं आ रही है। वो कहना चाह रहा है अब बहुत हो गया, अब प्लीज़ मेरे को छोड़ दो। ये आप फोटो में देख सकते हैं। ये यहाँ हो क्या रहा है कि मगरमच्छ ने
हाथी के बच्चे को झुकने को कहा। जैसे ही वो झुका तो इसने अपने मुंह से उसकी सूंड पकड़ ली और उसको अंदर खींच रहा था, वो खाना चाह रहा था, और हाथी का बच्चा अपने आप को बचाना चाह रहा है, पीछे झुक के जोर लगा रहा है। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ कि ये खिंचाव से इसकी जो सूंड थी वो बढ़ गई। अभी पहले सूंड छोटी सी थी इसकी। देन द स्नेक केम टू हिज हेल्प, बोथ पुल्ड एंड द क्रोकोडाइल पुल्ड, बट द एलिफेंट्स चाइल्ड एंड द स्नेक पुल्ड हार्डेस्ट। एट द लास्ट द क्रोकोडाइल लेट गो ऑफ द एलिफेंट्स चाइल्ड्स नोज विद अ लाउड प्लॉप। और उसके बाद क्या हुआ, वो अजगर जो था पाइथन, वो हाथी के बच्चे की मदद के लिए आया और उसने हाथी को पीछे खींचने में मदद की, और फाइनली वो हाथी के बच्चे की सूंड मगरमच्छ के मुंह से छुड़वा पाए, और मगरमच्छ प्लॉप की आवाज़ के साथ पानी में डुबकी लगा के चला गया। द एलिफेंट्स चाइल्ड सैट देयर फॉर 3 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू श्रिंक। और वो वहीं बैठा रहा 3 दिन तक, इस उम्मीद में कि शायद अब उसकी सूंड वापस से सिकुड़ जाएगी और छोटी हो जाएगी। बट इट नेवर ग्रू एनी शॉर्टर एंड बिसाइड्स इट मेड हिम स्क्विंट। जबकि ऐसा नहीं हुआ, वो उसकी सूंड सिकुड़ी नहीं। एट द एंड ऑफ द थर्ड डे ए फ्लाई केम एंड स्टंग हिम ऑन द शोल्डर। तीसरे दिन क्या हुआ कि एक मक्खी आई और उस मक्खी ने उसके कंधे पे डंश कर लिया, यानी डस लिया, उसको कंधे पे काट लिया। एंड ही लिफ्टेड अप हिज ट्रंक एंड हिट दैट फ्लाई डेड विद द एंड ऑफ इट। और उसने अपने जो सूंड थी उससे झटक के उस मक्खी को मारा जो उसके कंधे पे काट रही थी, और उससे वो मर गई। नेक्स्ट ही प्लग्ड ए लार्ज बंडल ऑफ ग्रास एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ। और अब उसने नीचे से हरी घास अपनी सूंड से उखाड़ी और उसको अपनी सूंड से मुंह में डाल लिया। देन ही स्कूल्ड अप मड फ्रॉम द रिवर बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड। फिर इसने जो नदी का किनारा था वहाँ से कीचड़ अपनी सूंड से उठाया और अपने माथे पे खुद उसको रगड़ लिया। द स्नेक सेड, हाउ वुड यू लाइक टू स्पैंक समबडी। अब तुम्हें कैसा लगेगा, तुम किसी को स्पैंक करना चाहते हो? आई शुड लाइक इट वेरी मच इंडीड, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं करना चाहता हूँ, सेड द एलिफेंट्स चाइल्ड। वेल यू विल फाइंड दैट योर न्यू नोज इज़ वेरी यूजफुल टू स्पैंक पीपल विद। अब उस अजगर ने कहा कि अब तुम्हारी सूंड लंबी हो गई है, अब तुम भी लोगों को अपनी पूंछ से स्पैंक कर सकते हो। अब उसको रियलाइज़ हो रहा है कि मैं अपनी सूंड से बहुत काम कर रहा हूँ, सूंड से चीज़ें उठा रहा हूँ। थैंक यू सेड द एलिफेंट्स चाइल्ड, हाथी के बच्चे ने कहा धन्यवाद। एंड नाउ आई थिंक आई विल गो होम टू माई फैमिली एंड ट्राई, मैं अपने घर जाऊँगा, अपने परिवार वालों के साथ इसको ट्राई करूँगा। वन डार्क इवनिंग ही केम बैक टू हिज फैमिली, और शाम तक वो अपने फैमिली के पास घर पहुँच गया। दे वर वेरी ग्लैड टू सी हिम, उसको देख के उसके परिवार वाले सब बहुत खुश हुए। एंड इमीजिएटली सैड, कम हेयर एंड बी स्पैंक्ड फॉर, यहाँ आओ और तुम्हें स्पैंक करते हैं हम, यानी तुम्हें चाटा लगाते हैं। योर सेटिएबल क्यूरियोसिटी, यानी जो तुम्हारी भरपाई नहीं होती, तुम्हारे सवाल ख़त्म नहीं होते, उसके बदले में हम तुम्हें चाटा लगाएंगे अभी। फू सेड द एलिफेंट्स चाइल्ड, आई डोंट थिंक यू पीपल नो एनीथिंग अबाउट स्पैंकिंग, बट आई डू, आई विल शो यू। मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को स्पैंकिंग के बारे में कुछ पता है, लेकिन मैं दिखाता हूँ, ऐसा हाथी के बच्चे ने कहा। देन ही अनकर्ल्ड हिज ट्रंक एंड नॉक्ड 2 ऑफ हिज डियर ब्रदर्स हेड ओवर हील्स। और उसने फिर अपनी जो सूंड को लपेट के रखा था उसको सीधा किया, और उसके जो 2 भाई थे उन दोनों को उस अपनी सूंड से उसने मारा। ओ बनाना सेड दे, वेयर डिड यू लर्न दैट ट्रिक। उन्होंने कहा, अरे तुमने ये ट्रिक कहाँ से सीखी? वट हैव यू डन टू योर नोज, और तुमने अपनी सूंड को क्या कर लिया? आई गॉट अ न्यू वन फ्रॉम द क्रोकोडाइल ऑन द बैंक्स ऑफ द लिम्पोपो रिवर। उसने कहा कि मैंने नई नाक लगवाई है मगरमच्छ से, जो नदी के किनारे रहता है। आई आस्क्ड हिम व्हाट ही हैड फॉर डिनर एंड ही गेव मी दिस टू कीप। मैंने उससे केवल यही पूछा था कि तुम डिनर में क्या खाते हो, और उसने बदले में मुझे ये लंबी नाक दे दी। At last things grew so exciting that his dear family went off one by one in a hurry to the banks of the great Limpopo river to borrow new noses from the crocodile। ये बात पे उसके परिवार वालों ने सबने यकीन कर लिया, और सारे जो उसके परिवार वाले छोटे हाथी के बच्चे थे जिनकी नाक छोटी थी, वो सब लाइन से लिम्पोपो नदी के पास चले गए कि हम भी मगरमच्छ से नाक बदलवा के आएंगे। When they came back nobody spanked anybody anymore। और जब वो वापस आए तो फिर सब ने एक दूसरे को स्पैंक करना बंद कर दिया। And ever since that day all the elephants have trunks precisely like the trunk of the satiable elephant's child। और उसके बाद से सब हाथियों की जो सूंड है वो उस छोटे बच्चे जैसे लंबी हो गई, जो आपको फ़ोटो में दिया है। ओके, सो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर है। इसमें से आपने जितने नए वर्ड सीखे हैं उनके मीनिंग आप बुक में पेंसिल से और नोटबुक में पेन से लिखेंगे,
न्यू वर्ड्स जो हमने आज पढ़े, आज आपके होमवर्क में ये न्यू वर्ड्स को आपने नोटबुक में लिखना है, इनके मीनिंग को इंग्लिश में भी हिंदी में भी याद करना है विद प्रोनाउंसिएशन, और इनकी स्पेलिंग याद करनी है। सो कीप स्टडिंग, स्टे सेफ।